Hello everyone, myself Chanchala Mire from Dr. JP मिश्रा साइंस कॉलेज मुंगेली, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। मेरा आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। आइए अब जानते हैं कि आइसोटोप का इफेक्ट क्या होता है। When a particular atom in a molecule is replaced by its isotopic, the resulting substance is identical chemically with the original except for its atomic mass. It is generally assumed that the bond length does not change on isotopic substitution. It means that जब हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को उसके आइसोटॉप से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होती। जब हम रिजिड रोटेटर पढ़े थे तब हमको पता है कि B इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 होता है, वेयर I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। आर इज बॉन्ड लेंथ, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके बीच की बॉन्ड लेंथ है आर, और म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इट मीन्स दैट जब m1 और m2 की वैल्यू बढ़ेगी, मास की वैल्यू बढ़ेगी, तो रिड्यूस्ड मास बढ़ेगी, और जब रिड्यूस्ड मास बढ़ेगी तो I की वैल्यू बढ़ेगी, और जब I की वैल्यू बढ़ेगी तो B की वैल्यू कम हो जाएगी। और B क्या है? दो एनर्जी लेवल के बीच की गैप को बताती है B। तो जब I की वैल्यू बढ़ेगी तब B की वैल्यू कम होगी। इट मीन्स दैट B इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। B इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 शो द इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड में आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन देखी जा सकती है। ऑन पासिंग फ्रॉम कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 टू कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 देयर इज एन इंक्रीजिंग इन मास एंड हैंस अ डिक्रीज इन बी वैल्यू। जैसे कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन, तो C की वैल्यू, C की मास इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजिंग इन मास बढ़ जाती है। तो कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 के लिए देखते हैं B इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ये इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। और हमारे कार्बन 13 जो इंक्रीजिंग मास है उसके लिए देखते हैं, तो इसको डैश से शो करेंगे, तो B डैश इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। आई भी चेंज होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए इसको डैश कर देते हैं। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से B अपॉन B डैश इज इक्वल टू, यहाँ H और H कट जाएगी, और 8 पाई स्क्वायर कैंसिल, C कैंसिल हो जाएगी यहाँ, और फिर यहाँ I डैश अपॉन I बचेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B डैश इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड सिमिलरली B इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन्स दैट जब I की वैल्यू बढ़ेगी तो B की वैल्यू कम होगी। और इक्वेशन 3 से हम बोल सकते हैं कि B इज ग्रेटर देन B डैश। इट मीन्स दैट कि B दो एनर्जी लेवल के बीच की गैप है B, और B हमारा क्या है? कार्बन 12 और ऑक्सीजन 13 के लिए जब एनर्जी लेवल देखते हैं तो इसमें दो एनर्जी लेवल के बीच जो गैप है वो 2B है। यहाँ J से इसको निकाल सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, मैं आगे बताऊंगी। जब J इज इक्वल टू 0 होती है तब ये 0 एनर्जी लेवल में होती है, और इसके बीच की जो दूरी है, दो एनर्जी लेवल के बीच की दूरी, वो 2B होती है कार्बन 12 के लिए। जब इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं कार्बन 13 इंक्रीजिंग ऑफ मास, तब दो एनर्जी लेवल के बीच की दूरी कम हो जाती है।
इसके बीच की दूरी भी 2b होती है, लेकिन एज कंपेयर टू कार्बन 12 डिक्रीज हो जाती है, कुछ हल्की सी ये डिक्रीज हो जाती है, और दो एनर्जी लेवल के बीच की दूरी एज कंपेयर टू कार्बन 12 कम हो जाती है ये। और इसका फ्रीक्वेंसी में भी असर होता है, जैसे देख सकते हैं जब कार्बन 12 वाले के लिए देखते हैं तो हमको यहाँ से बैंड मिलती है 2b एब्जॉर्प्शन बैंड 2b। ये जो डार्क वाला है वो बी के लिए है, और जब कार्बन 13 के लिए देखते हैं तो इससे कुछ पहले ही हमको एब्जॉर्प्शन बैंड मिलती है, जो कि किसके लिए है, बी डैश के लिए है, लेकिन दोनों में सिमिलरली बीच की दूरी 2b ही रहती है, इंटरन्यूक्लियर स्पेस चेंज नहीं होती। अब जे की वैल्यू देख लेते हैं। जे की वैल्यू निकालने के लिए बी जे प्लस 1 से निकालते हैं। जब जे की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें तो 0 आता है, 0 एनर्जी लेवल। इट मीन्स दैट द मॉलिक्यूल इज़ नॉट रोटेटिंग एट ऑल। जब जे की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ 2 भी आता है। इट मीन्स दैट रोटेटिंग मॉलिक्यूल हैज़ इट लोवेस्ट एंगुलर मूवमेंट। और जब जे की वैल्यू 3 रखते हैं तो 12 भी आता है। इट मीन्स दैट सिमिलरली रोटेशनल एनर्जी फॉर जे इज इक्वल टू 2 जब रखते हैं तो 4 भी मिलता है। इट मीन्स इंक्रीजिंग इन द जे वैल्यू द रोटेशनल एनर्जी में भी सिमिलरली बी कैलकुलेटेड। सो इस प्रकार एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ से हमको पता चलता है कि सब्स्टिट्यूशन करने पर बी डैश की वैल्यू 2 एनर्जी गैप के बीच की दूरी डिक्रीज हो जाती है। थैंक यू।